सिकू सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सिकंदर? एक सवाल पहले तो बिकॉज ये एक चीज़ जो है, गुड मॉर्निंग, एक चीज़ ये अड़ी हुई है और जितना भी हम सेलिब्रेट कर लें, जश्न मना लें, लेकिन ये इस बात पे भी बात होनी चाहिए कि हाउ डिड वी लेट इंडिया मेक सच अ स्कोर। मतलब ऑब्वियसली हमने चेस करना था, हम जीत गए, वेरी नाइस, लेकिन 182 मतलब वहाँ तक पहुँचाया कैसे? ये देखो, सबसे पहले तो अब्दुल्ला, आपने खाना खिलाना था, आपने वादा किया था। जी बिल्कुल मुझे याद है, हमने वादा किया था, क्योंकि मुझे तो देखिए मुझे पूरा यकीन था। आप ये भी सोचिए, आप ये भी याद करें कि मुझे पूरा यकीन था और उस होशो हवास में रहते हुए मैंने वादा किया था। सो लेट्स मेक अ प्लान लेटर सिकू। और आपने उन मेहमान को भी बुलाना जिन्होंने कहा था कि मैं भी आऊंगी, तो आप अच्छा, इट सीम्स लाइक कि आप मेरे से ज्यादा उनके साथ खाना खाने में इंटरेस्टेड हैं। नहीं, हेलो, हमें भी शामिल करें, मतलब पूरी टीम है इसमें अब्दुल्ला, यू हैव टू टेक एवरीबॉडी आउट। अच्छा, अब आपका जो सवाल है कि जी पाकिस्तान, देखिए उन्होंने जो पहला मैच था उन्होंने हम पे हमला किया शॉर्ट बॉल पे, आते शॉर्ट बॉल्स कर दिए और वो भी ऊंचे वाले किए। हमारे क्रिकेट में जो ऊंचे, देखें कल नहीं हुए, उस दिन हुए ऊंचे बाउंसर्स, इसलिए कि थोड़ी सी स्लो थी तो वो इतने ऊंचे आया नहीं और खूब मार खाई है पांड्या ने, जिन्होंने बड़ी अच्छी बाउंसरिंग की, 4 ओवर में 44 रन दे दिए, तो ये उन्होंने अटैक किया था। इस दफा रोहित शर्मा ने ये किया कि उन्होंने हमारे बॉलर्स पे अटैक कर दिया, पहले ओवर से उन्होंने छक्के मारने शुरू कर दिए। तो मैंने उसी वक्त इनसी का यही था कि हम लोग साथ ही बैठे हुए थे कि यार देखो इनका ये प्लानिंग है इस साथ, तो ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये हम पे अटैक किया, मगर लड़कों ने उसको होल्ड कर लिया था। उन्होंने 10 ओवर के अंदर तकरीबन 93 रन कर लिए थे, 93 उन्होंने कर लिए थे 10 ओवर में, इतनी तेजी के साथ खेले। और पहले 50 रन जो थे उनके 4 ओवर में हो गए थे, ऐसा उन्होंने अटैक किया था जो कि बड़ा जबरदस्त था। मगर उसके बाद हमने उन्हें पकड़ लिया था, मगर कुछ फाजिल रन जो थे, जिन्हें हम एक्स्ट्रा कहते हैं, हमने अच्छे खासे एक्स्ट्रा करा दिए थे। और हमारे जो एक्स्ट्रा थे कोई 14-15 रन के एक्स्ट्रा थे, जिसमें से अगर आप उनको आधे भी कर दें तो, और प्लस जो मिस फील्ड हुई है आखिरी ओवर में, तो मिला के हमने तकरीबन 15-16 रन हम ज्यादा उनको देते। अदरवाइज तो फखर के बारे में बात हो रही है, किसी का भी वैसे बुरा दिन हो सकता है, लेकिन फखर ने कल मिसफील्ड की भी बात कर रहे हैं, फिर वो पता ही आपके सामने क्या होता रहा। सो बस एक बुरा दिन था उनका, या फिर आपको लगता है कि ज़रा गौर करने की ज़रूरत है और बातों पे उनको लेकर? हर क्रिकेटर के साथ हो जाता है, उनका बुरा दिन था, मगर ये जो कल का टर्निंग पॉइंट था, वो कहते हैं ना कि वो कौन था जिसने नवाज को ऊपर भेजा। आप लोगों ने भी ये सवाल किया, यही सवाल हम कर रहे थे, जिसने भी ये फैसला किया, समझता हूँ कि उसको वेरी मैनेजमेंट और बाबर ने सब कह रहे हैं मिलकर ही ये फैसला किया, और वो क्या ज़बरदस्त फैसला। जहां हम कप्तानी के बुरे फैसलों पे तनकीद करते हैं, वहां अच्छे फैसलों की सर्टनी बहुत तारीफ भी करनी चाहिए, एंड वी आर डूइंग दैट। अच्छा, ड्रॉप कैचेस पे भी बड़ी बात हो रही है, और खास तौर पे इंडिया की तरफ से भी हमने भी छोड़े और हमने भी छोड़े, लेकिन उन्होंने तो, आपको पता है कि उनकी तो फिर नेक्स्ट लेवल ट्रोलिंग शुरू हो जाती है पे, तो जो वो ट्रोल किया जाता है, खास तौर पे वो अर्शदीप सिंह को बड़ा ही निशाने पे रखा, उसके ड्रॉप को, और साथ उसको तो खालिस्तानी करार दे दिया। मतलब दे गो टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मुझे याद आया इससे पिछले मैच में, आपको याद है मोहम्मद शामी के साथ ये हुआ था। बिल्कुल। सो वो अगर खुदा न खास्ता कोई माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला इंडिया में कोई बंदा ऐसा कुछ हो जाए उससे, उसके बाद तो वो फिर पीछे पड़ जाते हैं। उसके साथ हो गई थी कि बेचारे से, और पता है जिस टाइम वो कैच छूटा था ना, मुझे हम इतने, क्योंकि इनके एटीट्यूड को इतना भाप गए, मुझे लगा बस हमने सोच सब पता लग गया था कि अब तो ये गया। नहीं देखो, ये इंडिया की माजरत के साथ हमारे पड़ोसी हैं, मगर इंडिया में ये बहुत बुरी चीज़ हो गई है कि वो कोई मिनॉरिटी का बंदा कोई हरकत कर दे तो पड़ जाते हैं, हत्ता के जान तक लेने की वो कोशिश। दैट इज़ वेरी बैड, वेरी शेमफुल। इतना बड़ा मुल्क, इतने तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं अपने आप को, मगर ये इस किस्म की जो चीज़ है वो बड़ी ही शर्मनाक चीज़ है। और हमने ये बात उनके जो टाकरा में ये कही थी कि भाई आप हमें बार बार ये कहते हैं कि जी हमारे लड़के ट्रोलिंग करते हैं, हमारे लड़कों को प्रॉब्लम होती है। असल तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको याद हो कि जब कोहली के साथ रन्स नहीं हो रहे थे तो उन्होंने तो उनकी फैमिली तक को रगड़ दिया था, और ऐसी बातें की थी जो मैं नहीं कह सकता, मुझे कहते हुए शर्म आ रही। वो बातें उन्होंने उनकी फैमिली के लिए, उनकी बच्ची के लिए ये कही थी जो कि शर्मनाक थी। इसके बाद रॉस टेलर ने जो अपनी किताब में लिखा कि वो 0 पे आउट हुआ तो उसको 4 थप्पड़ मार दिए उसके फ्रेंचाइज होने। तो ये सारी चीज़ें भारत में हमारे यहाँ नहीं होती। हमने उनको बहुत ये बात बताने की कोशिश की, मगर वो ऑब्वियसली वो अपने एक धुन में मगन रहते हैं तो उनको पता ही नहीं होता। तो इट्स अ वेरी सैड थिंग, टर्निंग पॉइंट। अच्छा सिकंदर, साथ ही बाबर की परफॉर्मेंस पे भी बात कर लें। बहुत से लोग हैं जो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत से लोग इस इंतज़ार में हैं
कि यू नो पिक अप योर पेस, परफॉर्म ना हो, क्योंकि कुछ मैचेस का ही लीवे होता है, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल ही नजर आ रही होती है। आप इसको किस तरह असेस करेंगे? देखिए, ये हर प्लेयर के हर टाइम आता है। बाबर इज अ वंडरफुल प्लेयर, टेक्निकली साउंड प्लेयर है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर आप कंपेयर करें रिजवान से, रिजवान की टेक्निक पे मुझे बड़ा रिजर्वेशन है, मगर वो सुपर खेला है। फुल मतलब मार्क्स देना चाहिए उसको, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह वो खेलता है T20 के अंदर, टीम को लेके चलता है, हर फेस में वो रन करता है, इज अमेजिंग। मगर उसकी आउटसाइड ऑफ स्टंप उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो टेक्निक है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश करता रहता है। बाबर इज अ परफेक्ट प्लेयर, वो दोनों तरफ अच्छा खेलता है और खूबसूरत खेलता है और बहुत बड़ा प्लेयर है। और उसकी जो जिस तरह हर प्लेयर पे एक बुरा वक्त आता है तो उस पे आया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ 3 इनिंग्स हुई है। इंशाल्लाह फॉर्म वापस आ जाएगी। सिकंदर, नवाज को ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ और उसको जो भेज दिया, विच वाज अ वंडरफुल डिसीजन, और एक एक्सपेक्टेशन भी थी कि क्यों इतना लेट लाओ, लोगों को पहले लेके आओ। किसका फैसला होता है ये? मतलब एवरीबॉडी वाज आस्किंग कि ये फैसला किसका होता है? बिल्कुल, ये देखिए उन्होंने किया था, जडेजा को भेज दिया था ना लास्ट टाइम, जो 2 राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे थे, उसके लिए ऑफ ब्रेक हो जाता है, तो उन्होंने उसको फौरन भेज दिया कि ये लेफ्ट हैंडर है। यहाँ पर जिसने भी फैसला कि उन्होंने ये होता है कि कप्तान होता है, ये जो कोच होता है या कोई सीनियर खिलाड़ी अचानक कह देता है, उसके जहन में आता है कि यार क्यों ना नवाज को भेज देते, एकदम से फैसला हो जाता है, एक छोटी सी मीटिंग हो जाती है, जल्दी से वो एक दूसरे से पूछते हैं और कहते हैं चलो नवाज तुम बैट कर लो, तैयार हो जाओ। इस किस्म के फैसले होते हैं, तो ये कई दफ़ा अल्लाह की तरफ से आपके जहन में आ जाते हैं। और इस वॉज द टर्निंग पॉइंट, मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला था ये, और जिसने भी किया अमेजिंग फैसला तो अच्छा था। और फिर नवाज उस फैसले पर पूरा उतरे भी, मतलब द वे ही परफॉर्म वाज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अच्छा सिकू, रिजवान पे हम बात कर रहे हैं, सर्टली बड़ा जमकर खेले वो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है इससे पहले भी हमारे मुताद्दिद लड़के इंजर हो चुके हैं। मतलब रिजवान के फिर MRI तक की बातें हो रही थी कि जनाब इनको ज़रा, ही इज़ वेरी रिजिलियंट सर्टनली। पहले भी हमने देखा है, अब भी हमने देखा है कि बड़ा शॉकिंग लगता है जो उनके साथ होता है, और उसके बाद वो दोबारा खड़े हो जाते हैं और खेल रहे होते हैं। सो इन केस ऑफ एनी इंजरी, आपको पता है ये तो इंसान की जिंदगी के साथ ही है, डू वी रियली हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम? इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं इस पे तो लगता था कि कुछ बहुत ही सीरियस कोई सिचुएशन बन गई है। बिल्कुल, हम सब डर गए थे इस बात पे कि हो सकता है कि उनको तो आके लैंड किया है तो वो उनको कोई बहुत ही हैवी चोट आ ना गई हो। देखो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवारी मैदान, जब आप खेलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो चोट ही लगेगी आपको, आप ये नहीं हो सकता कि ना लगे, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। अब आपका सवाल ये है कि कौन रिप्लेसमेंट है, तो ये हमेशा जो है टीम के साथ एक रिजर्व विकेट कीपर जाता है। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा ये दुबई है, 2 घंटे की फ्लाइट है, अगर खुदा ना करे कुछ होगा तो हम फ़ौरन भेजेंगे। तो हम भी कल ये जब ब्रेक हुआ था, हमें नहीं पता चल रहा था कि वो कम बैक कर रहा है। हम लोग ये सोच रहे थे, बातें शुरू कर दी थी कि कौन कीपिंग करेगा, कौन अच्छा कीपर है टीम में, खुदा ना करे ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो फ़ौरन कम से कम 5-10 ओवर जो रहते थे उसके लिए वो कीपिंग करे। तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर्स को ये नहीं करना चाहिए, विकेट कीपर की हमेशा रिप्लेसमेंट रखनी चाहिए। विकेट कीपर खासतौर पे ऐसा विकेट कीपर जो इतना वर्किंग विकेट कीपर हो, जो हद से ज़्यादा काम करता हो, जैसे कि रिजवान, बैटिंग भी वो करते हैं, अंदर इतने वो क्विक रहते हैं, लाइवली रहते हैं, वो हर एक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, पूरी मैच को कंट्रोल में रखते हैं कप्तान के साथ मिलकर। तो ही इज अ वेरी एक्टिव प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो हमें प्रोटेक्ट तो भी रेस्ट ले लेना चाहिए यार। एक तो हर एक लड़के रेस्ट नहीं लेते हैं, रिजवान को चाहिए था कि वो भी एक आधे मैच 2-4 मैचों में रेस्ट लें ताकि उनकी देखें, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो उनको भी ये फैसला करना है। सर्टनली, बहुत शुक्रिया आपका सिकू, गुड डे, और बड़ा ही मज़ा आया ओवरऑल। होपफुली इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीते।